अब तक आपने देखा पागल बेटा अपनी मौसी के साथ रहता है और उसकी दोस्त कोमल के साथ वो शादी करना चाहता है, और दूसरी तरफ एक साइंटिस्ट जो पागल बेटा को ढूंढ रहा है और वो कोमल को किडनैप कर लेता है, और कोमल उस साइंटिस्ट को अपना चेहरा दिखाने के लिए बोलती है। जब वो अपने चेहरे से मास्क हटाता है तब वो सेम टू सेम पागल बेटे की तरह दिखने वाला होता है। और अब पागल बेटा तुमने मुझे क्यों किडनैप करा हुआ है? सब अभी पूछोगी नटखट। ए अंकिता, जरा मेकअप कर दो ना। श्योर सर। लेकिन मेरे को ये तो बता दो कि मुझे ये लाई क्यों? पागल बेटा इंसान नहीं, वो एक रोबोट है। रोबोट है मतलब? उसे सर ने बनाया। हाँ, पागल बेटा को मैंने अपने इन्हीं हाथों से बनाया था, हूबहू अपने जैसा दिखने वाला। मैं उसे एक ताकतवर रोबोट बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो दुनिया पे राज करे। साफ शब्दों में बोलूं तो मैं उससे काम करवा के पैसा कमाना चाहता था। लेकिन है तो एक मशीन। एक छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उसमें प्रॉब्लम आ गई और वो मेरी सिखाई हुई सारी चीजें भूल गया। इन शॉर्ट, सारी मेमोरी लॉस्ट। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। अगर रोबोट होता ना या मशीन तो बिजली से जलता, बैटरी से जलता, नॉर्मल ह्यूमन की तरह है वो। झूठे। किसने कहा कि वो बैटरी या बिजली से नहीं चलता? वो बैटरी से चलता है। मैंने उसे बनाते वक्त एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसके शरीर पे एक टैटू है, खास तरह का टैटू। और वो टैटू नहीं, एक चार्जिंग पॉइंट है जिससे वो सूरज की रोशनी से चार्ज होता है। लेकिन आपका मकसद पूरा नहीं हुआ ना, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? अच्छी नॉर्मल लाइफ जी रहा है वो। एक और रोबोट बना लो, इतना ही आता है रोबोट बनाना तो। काफी बोलती हो तुम, है? ऐसा नहीं था कि उसके बाद मैंने रोबोट बनाने की कोशिश नहीं की। अंकिता, काम है। ये टैटू देख रही हो? मैं जो भी चीज बनाता हूँ उस पे ये टैटू जरूर होता है। और एक टैटू नहीं, एक चार्जिंग पॉइंट है। अब समझ में आया? अंकिता भी एक रोबोट है। पर ऐसा टैटू तो पागल बेटे पे भी था। अरे पगले, मैं सोच रही थी अपने हाथ पे ना तितली वाला टैटू बना लूं। अरे मुझे टैटू से याद आया, मैंने भी एक टैटू बनाया हुआ है। ये कब बनाया तुमने? पता नहीं, बचपन से बना हुआ है। झूठा। सबको पता होता है कब बनाया होता है। हमेशा मेरे से झूठ बोलता है। कभी दर्द नहीं हो रहा, कभी टैटू नहीं बनाया। अरे पता नहीं, मुझे बचपन से ही बना हुआ था। झूठा। अब तो यकीन हो गया होगा ना मैडम जी? हो गया यकीन। अब मुझे क्यों मानना? मुझे तो छोड़ दो। तुम्हें कुछ नहीं करना। हाँ, तुम सिर्फ यहाँ बैठो। पागल बेटा तुम्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। आई एम डैम श्योर जरूर आएगा। कुछ खाने के लिए चाहिए होगा ना, इसको बता देना। ओके? तुम जब तक यहाँ हो ना, वो जरूर आएगा। खाने के लिए कुछ चाहिए? हाँ दीदी, बहुत भूख लगी है। शाही पनीर, बटर पनीर, दाल मखनी, चाप, 2 मोमोज, चाउमीन, गार्लिक नूडल्स,
और 3-4 बटर नान कर देना। और कोई नहीं, वैसे मैं डाइटिंग पे हूँ, और मीठे में मेरे को गुलाब जामुन और आइसक्रीम चाहिए। प्यारी गाड़ी है ये हम उसको एक गाड़ी चाहिए, लेकिन पैसे तो है नहीं। एक काम करता हूँ, इस पागल बेटा को पागल बना के ये गाड़ी हड़प लेता हूँ। पागल बेटा, हाँ मैं क्या पूछ रहा था, ये गाड़ी बहुत प्यारी है ना? हाँ, मुझे दादाजी ने गिफ्ट करी थी, लेकिन मेरे तो दादाजी नहीं है। अच्छा, मैं क्या पूछ रहा था कि अगर कोई तेरा जिगरी दोस्त, बहुत ही प्यारा दोस्त, मतलब कि दिल के करीब बचपन वाला दोस्त तुझसे एक गाड़ी मांगे तो क्या तू उसको ये गाड़ी दे देगा? मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, मेरी गाड़ी मांगेगा तो। मेरी प्यारी गाड़ी है ये। यार मैं कैसे इसकी गाड़ी लूं? एक काम करता हूँ, इसको इसी की भाषा में पागल बना के इसकी गाड़ी ले लेता हूँ। पागल बेटा, मैंने तुझसे बहुत दिनों से एक बात छुपा रहा था। वो क्या है ना कि तेरे पूजने दादाजी काफी दिनों से मेरे घर में बैठे हुए हैं, और वो मुझे कह रहे थे कि मेरे पागल बेटा से मेरी गाड़ी ले आओ। भाई अब मुझको गाड़ी दे दे। वो क्या है ना, तेरे दादाजी का आदेश है ये। तो मुझे दादाजी से मिलवाएगा? हाँ हाँ, मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए गाड़ी चाहिए ना भाई। अच्छा ठीक है, रख ले तू, दादाजी से जरूर मिलवाना। ये ले चाबी ले। जा भी। लेकिन भाई चाबी का क्या करूंगा, गाड़ी चाहिए दादाजी को, गाड़ी। ठीक है, दादाजी को बोलना मुझसे जरूर मिलना। हाँ बोलूंगा। और मैं दादाजी से मिलूंगा। आ चल, चला ले गाड़ी, ले जा घर ले जा। यस, आखिरकार गाड़ी मिल गई, मेरा सपना पूरा हुआ। यार मैं तो अनाथ था, मेरे तो दादाजी नहीं हुए उस हिसाब से। ये कहीं मेरी गाड़ी लेना तो नहीं चाहता? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? मेरे तो दादाजी नहीं है, मैं तो अनाथ था यार। तो नहीं है। झूठ बोलता है। उधर गाड़ी दे। मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। भाई मैं क्या पूछ रहा था कि गाड़ी दे ही देता, थोड़ी देर के निकल लिए। जा। अरे दे देना, मतलब क्या हो जाएगा? अरे भाई, अरे अंकिता, अब बहुत इंतजार हो गया। अब पागल बेटा मुझे 2 दिन में मेरे सामने चाहिए। बहुत इंतजार कर लिया, अब मेरी बारी है इस दुनिया पे राज करने की। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसे अभी लाती हूँ। डॉक्टर डॉली, इस पे नजर रखना। जब से पागल बेटा मुझे छोड़कर गया ना, तब से रोबोट पर, मशीन्स पर मुझे भरोसा हट गया है। डोंट वरी सर, मैं ध्यान रखूंगी। गुड। यश, मुझे ना कोमल की बहुत टेंशन हो रही है। वो कहाँ होगी? मुझे उससे शादी करनी थी। हाँ भाई, शादी तो मुझे भी करनी थी। अरे भाई तो टेंशन मतलब आ जाएगी, वो रास्ते में ही होगी, तो चिंता मत कर। अच्छा यार सुनना, मुझे एक आइडिया आया। एक काम करते हैं, सुन, अभी कोमल नहीं आ रही है ना, तो मैं कोई और लड़की ढूंढ के उसको गर्लफ्रेंड बनाता हूँ, फिर मैं उससे शादी कर लेता हूँ। फिर कोमल आएगी, मैं कोमल से भी शादी कर लूँगा। ऐसे मेरी 2 बीवियाँ हो जाएंगी। फिर मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगा, फिर मैं वीडियो बनाऊँगा, और फिर मेरे पास फेमस हो जाऊँगा मैं। अरे भाई नहीं, ऐसे नहीं बोलते, पागल है क्या? हाँ, कैसे बात कर रहा हूँ मैं अभी? ऐसे नहीं, वहाँ दीवार पे सिर मारो तुम, वहाँ अच्छा खून ना निकले। हेलो पागल बेटा। अभी मैंने तुमको कहीं देखा हुआ है। तुम कोई फिल्म स्टार हो ना, मैंने फिल्म में देखा होगा। दिल वाले ले जाएंगे, उसमें थी। अरे पागल बेटा, ये वही है जिसने तुझे गाली दी थी। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा कट्टी। अच्छा पागल बेटा, सॉरी। सॉरी बोल रही है, ओके। अच्छा पागल बेटा, मेरी बॉयफ्रेंड बनोगे? नहीं, ऐसे नहीं बन पाऊंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, कोमल से। वो अभी उसे ढूंढना है मुझे, वो कहीं चली गई है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसे तुम पसंद ना हो और वो तुम्हें छोड़कर चली गई हो। वैसे भी उसे छोड़ो ना, अब मैं आ गई हूँ ना तुम्हारी लाइफ में।
एक काम करो, तुम ना मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मेरी गर्लफ्रेंड भी कोई नहीं है, हम दोनों साथ में अच्छे भी लगेंगे। जूता फेंक के मारूंगी फेस पे, और फेस पे ना जूते का साइज छप जाएगा, समझा? वो टैटू जैसा लगेगा ना वो जूता। अरे पागल बेटा, जब वो जूता फेंक के मारेगी तो टैटू नहीं बनेगा। इसका मतलब कि वो मेरी बेइज्जती कर रही है। बेइज्जती कर रही है? वो तुम डिजर्व करते हो इसलिए करती है। अरे और हाँ, जब उसने बोला ना कि मेरे मुंह पे जूता फेंक के मारेगी, इसका मतलब तारीफ ही होता है। वो मुझको लगा के बेइज्जती है, बेइज्जती नहीं थी, तारीफ कर रही थी मेरी। मेरी भी करो, बोलो ना जूता फेंकूंगी, करो ना। अरे यार ये तो पूरा का पूरा पागल ही है। हेलो। अंकिता, उसे लाने में और कितना टाइम लगेगा तुम्हें पता नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं करती हूँ कॉल। किसका फोन था? अरे वो मेरी मम्मा का कॉल था। बड़ी हो गई हूँ, शादी की उम्र हो गई है, तो कह रहे थे अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी कर ले, तो मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बहुत। फिर मुझे आइसक्रीम खिलाओ। अरे यार ये बिना, वैसे सही आइडिया इसको यहाँ से ले जाने का। चलो पागल बेटा, तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाती हूँ। चलो। ओके। चलो बताओ तुम्हें कौन सी आइसक्रीम खानी है? कोई भी खिला दो, मैं सारी खा लेता हूँ। सारी खा लोगे? भैया कोई भी अच्छी सी आइसक्रीम खिला दो। उसको भी दो। इसे भी दे ही दो। की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लैंड दो, ए लूप में ट्यून बजा के थोड़ा हिट होने दो। ओए सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, जल्दी खा ले फिर और मिलेगी। ठीक है ठीक है। दीदी मेरी ना आइसक्रीम खत्म हो गई। दीदी नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छा मुझे पता नहीं था। आइसक्रीम खत्म हो गई, खिलाओ ना। पर ये तो छुपाई हुई तुमने पीछे। कहा नहीं, वो हाथ मुड़ गया पीछे की तरफ। आप इसको एक आइसक्रीम दे दो। खुश? अब और कुछ खिलाओ ना, गोलगप्पे, पिज्जा। अंकिता तुम यहाँ? ये कौन है? कॉलेज की फ्रेंड है। ओके। तुम्हें कहीं जाना था ना, पार्टी में चले? ये तुम्हारी सच्ची फ्रेंड है? हाँ। मम्मी कसम खाओ। हाँ। चलो इनको भी घर लेके चलते हैं। चलो, मौसी जी ने खाना बनाया होगा, सब साथ में खाएंगे मिलकर। तुम्हें पता है मौसी बहुत प्यारी सब्जी बनाती है, सेब और आलू की। वो मेरी मौसी है, वो जो फोन पे बात कर रहे हैं ना, वो वाली। हेलो मौसी। अरे ये लड़कियां कौन है? मौसी ये दो लड़कियां हैं, हम दोनों लड़के हैं। अरे वो तो मुझे भी पता, पर ये हैं कौन? ये कौन हो तुम? मौसी जी मैं आपको बताता हूँ, ये पता नहीं क्यों इन दोनों लड़कियों को अपने साथ ले आया। मैं तो उसको कब से समझा रहा हूँ कि कोमल को ढूंढने चलते हैं, पर ये मान ही नहीं रहा है। अरे यार तुम अपनी बचकानी बातों में मुझे परेशान मत करो, मैं तो जाती हूँ। अरे मौसी शादी की बात करने। अरे यार मौसी चली गई, शादी की बात करनी थी। तुम्हें भी जल्दी हो रही है ना शादी की? अंकिता हमें जाना था ना, चले? चलो। नहीं आप जाओ, इसको नहीं, आप जाओ। कहो ना अंकिता, आप जाओ ना। अंकिता उठो ना। अरे अरे तो शादी करने से पहले ही चली गई, मुझे बहुत दुख होगा। उठ गई अंकिता, तुम ठीक हो ना? तुम सब कौन हो? मुझे लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। वो क्या होता है? मुझे लगता है कि ये सब भूल चुकी है, इसको सब याद दिलाना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा। पहले मैं अपना बता देता हूँ। अंकिता सुनो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, हमारी शादी होने वाली थी अभी। ओके। दीदी तुम कौन हो? क्या तुम मेरे को नहीं जानती? नहीं। शिट, लगता है ये अपनी सारी मेमोरी लॉस कर चुकी है। अगर सर को पता चल गया तो? नहीं। अंकिता तुम चलो मेरे साथ। अरे छोड़ो इसको, मैं नहीं जाने दूंगा, उसकी तबीयत खराब है। अंकिता बीमार है ना, तो इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। अंकिता चलो। छोड़ो इसको, बहुत मारूंगा तुम्हें। तुम प्यारे पागल बेटे हो ना, प्लीज जाने दो अंकिता को। मैंने नहीं जाने दूंगा, इसको बता दो मैं गन से मैंने एक लड़के को मारा था ना। हाँ मुझको याद है, उसकी खोपड़ी भी फूट गई थी। मैं नहीं जाने दूंगा, दफा हो जाए। अच्छा वो चली गई। तुम्हें मैं पूरी बात बताता हूँ अभी। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ।
और हम दोनों बहुत टाइम से प्यार करते हैं, 10-12 साल हो गए। फिर एक बार तुम मुझे पार्क में मिली थी, वहाँ पे हम बहुत ये हुए थे। तुमने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी, पिज़्ज़ा खिलाया था, बर्गर खिलाया था, अब फिर खिलाओ। अरे तू पागल हो गया क्या? इतना झूठ क्यों बोल रहा है उसको? अरे उसे थोड़ी पता है यार, तू बीच में मत। अरे तो तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे समझ कुछ नहीं आया बट सुन के अच्छा लगा। सर एक गड़बड़ हो गई है। क्या? अंकित अपनी सारी मेमोरी लॉस कर चुके हैं। ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है? हाय दिया, पागल बेटा की फ्रेंड तो हमारे पास है ना, क्यों ना इसका सहारा लिया जाए? सर जो मैं सोच रही हूँ आप भी वही सोच रहे हैं। Let's go. तो ये बात थी, इसकी वजह से मैंने बेहोश होने का ड्रामा किया ताकि उनको लगे कि केमिकल की वजह से मेरी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है और मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। छोड़ो मुझे। नो साउंड। हे, एक लड़की को पकड़ के नहीं रख सकते तुम लोग? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? हाँ, पता नहीं। वो बातें छोड़ो, ये इंजेक्शन लगाते हैं जल्दी से। ये इंजेक्शन तुम मुझे लगाने वाले हो? बचपन में बच्चों को डर लगता है ना इंजेक्शन से, तुम्हें तो नहीं लगता ना? बहुत लगता है। ये डर तो मुझे चाहिए यार। वेरी गुड, अच्छे से पकड़ो यार। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज। इस केमिकल में इतना ज्यादा असर है, ये तो बेहोश हो गई यार। मुझे लगा मैं गेम को थोड़ी देर और खेलूंगा। इस लड़की ने तो मेरा सारा मजा खराब कर दिया। जब इसे होश आ जाए ना तो मुझे बता देना। ओके ओके सर। तो भाई क्या ये सब सच है? हाँ, ये सब सच है और मैं सब पहले से जानता था। मुझे सब तो याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि उस केमिकल का असर अब भी मेरे अंदर है। मैं अभी भी कुछ बातें भूल जाता हूँ। और जब मुझे मौसी अपने घर लेकर आई, मुझे ऐसा लगा कि अपनी पुरानी सारी यादें भुलाकर मुझे एक नई लाइफ जीनी चाहिए और मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगा। ये तो ठीक है, तुम तो अपनी लाइफ जी रहे हो, पर तुम्हारी तरह और कितने लोग हैं जिनकी लाइफ वो इंसान खराब कर रहा है। पर वो ये सब करता क्यों है? उसे साइकोटिक डिसऑर्डर है, जिससे उसका बिहेवियर एकदम चेंज है। उसे लोगों को मारना, परेशान करना, उन्हें टॉर्चर करने में मजा आता है और वो सबको अपनी तरह बनाना चाहता है। हमें ये सब रोकना होगा। हम पुलिस को नहीं बता सकते? अगर उसे इस बात का पता चल गया ना तो सबसे पहले कोमल को मार देगा। तो भाई हमें सबसे पहले कोमल को बचाना पड़ेगा। मैं सबसे पहले उसका पीछा करना होगा। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, उसका नेक्स्ट शिकार कौन है, और सही समय देखते ही उसे मार डालेंगे। लेकिन इतना भी आसान नहीं है उसे मारना। जो इंसान केमिकल से दूसरों को अपने वश में कर सकता है वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो एक साइलेंट किलर है। कोई सा टेम्परेरी जी हो गया शुरू, अब तो कभी नहीं अंत होगा। बढ़ेगा जितना उतना बुलंद होगा, करेगा जो भी ये कैसे भी यहाँ कुछ भी तो कभी कभी दानव कभी कभी संत होगा। बदले ये चेहरे आंखों का धोखा है, समझे तू चेहरा जो वो तो कहाँ पर है?
अबे एक लड़का बैठा है मेरे पास, बिल्कुल लड़की की तरह बन के बैठा हुआ है और हाथों में ना नकुन पॉलिश लगा रखी है और बीवी की लग रहा अंगूठी पहनी आया अपनी। चल मैं बाद में फोन करता हूँ। भाई एक बात पूछूं? ये अंगूठी किसकी पहन ली और ये मेहंदी क्यों लगा रखी है और लिपस्टिक भी लगा रखी है? अरे बताओ ना भाई, शर्मा रहे हो क्या? वैसे मेरी बीवी की ना अंगूठी पड़ी भी है, वो भी ला दूंगा, वो भी पहन लेना, मस्त लगोगे भाई। मेरी बहन की ना फूलों वाली माला पड़ी है, वो और पहन लेना, बहुत बढ़िया लगोगे भाई। और एक काम करना, गजरा और लगा लेना, टॉप लगोगे भाई। अरे शर्मा गए क्या? बोलो भाई। लगता है भैया आप बुरा मान गए। वैसे मेरी बीवी की ना हील वाली चप्पल है, वो भी पहन लेना, बहुत मस्त लगोगे। गुस्से में तो ऐसे आ रहा मारेगा मुझे। इंजेक्शन से डर लगता है? मतलब सॉरी ब्रो, ऐसा कोई बोलता है कि किसी के बारे में? मेरी बीवी की अंगूठी पहन लेना, और क्या कहा था वो? हाँ, मेरी बहन का फूलों वाला हार। ज्यादा तो नहीं लगा ना? आई एम सॉरी ब्रो। वेट अ सेकंड। हाँ, एक सेकंड, मुझे याद आया कुछ। वो हाँ, मुझे गजरा पहनना चाहिए ना, हील्स वाली सैंडल पहननी चाहिए। ये सुन क्यों नहीं रहा है? कोई सा टेम्परेरी जी हो गया शुरू, अब तो कभी नहीं अंत होगा। बढ़ेगा जितना उतना बुलंद होगा, करेगा जो भी ये कैसे भी यहाँ कुछ भी तो कभी कभी दानव कभी कभी संत होगा। बदले ये चेहरे आंखों का धोखा है, समझे तू चेहरा जो वो तो मुखौटा है। इस गन के अंदर उस केमिकल का एंटीडोट है, जिससे हम उसके सारे केमिकल का असर हटा सकते हैं। जिस किसी इंसान पर भी उस केमिकल का असर होगा ना, अगर ये गन हम उस पर चला दें तो उसका सारा असर ख़त्म हो जाएगा। और इसी गन की मदद से मैंने मेरे ऊपर वो जो केमिकल का असर था ना, वो ख़त्म किया है। वो जो पागल बेटा है ना, वो एक्चुअली रोबोट नहीं है, वो इंसान है। मैंने ना इस इंजेक्शन की मदद से उसे केमिकल दे दिया, जिससे वो अपनी सारी मेमोरी भूल गया। उसके दोस्त, भाई, माँ बाप कौन है, उसे कुछ भी याद नहीं रहा। और वो मेरे लिए काम करने लगा। और मुझे इस बात का डर भी नहीं था, क्योंकि वो जो भी करता था 3 या 4 घंटे में सब भूल जाता था। और फिर एक दिन उसे कोई पागल समझकर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ मुझे पता चला कि एक औरत उसे घर ले गई, उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। मैं तब से पागल बेटे की तलाश में था कि वो मुझे मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। और फिर मुझे पता चला कि वो उस औरत को मौसी मानकर उसके साथ रहता है। मुझे खुशी हुई कि पागल बेटा वापस आ जाएगा, और ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसे तो कुछ याद नहीं है। इसलिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं, तुम्हारी मदद से वो मेरे पास आएगा, और जैसे वो पहले मेरे साथ काम करता था वैसे ही काम करेगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया पे राज करना है। समझे तुम? और ये लोग हैं ना जो जिन्हें तुम देख रही हो, ये भी रोबोट नहीं है। इनको भी केमिकल की मदद से इनकी मेमोरी लॉस हो गई है। अंडरस्टूड? और वो अंकिता, वो भी रोबोट नहीं है, उसकी भी सारी मेमोरी इस केमिकल की मदद से गायब हो गई है। इन सबको पता नहीं है इनके माँ बाप कौन है, ये सब मेरे लिए काम करते हैं। अब देखो, पागल बेटा तो नहीं आ सका, हमने तो सब ट्राई कर लिया। अब हाँ, अब एक रास्ता बचा है। ये केमिकल की मदद से
समझ रही हो ना? अब एक ही रास्ता बचता है कि उसका अगला शिकार यश बनेगा। भाई मैं कैसे कर पाऊंगा यार? मैं तो मर जाऊंगा, वो मुझे मार देगा। मैं हूं ना। अरे भाई तू क्या कर लेगा? थोड़ा तो भरोसा रख भाई। तो तैयार है ना? मुझे लगा पैसेंजर ट्रेन है, ये तो मालगाड़ी थी। स्टेशन पे पैसेंजर ट्रेन नहीं आती और कई सालों से नहीं आई। मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ ट्रेन में बैठने नहीं आए हो। तुम्हारा मकसद कुछ और है। सच बताओ क्या है? अरे यार मैं वो अपना स्टेशन ही कर रहा था, बाजू वाले स्टेशन में जाना था। मतलब हम दोनों है ना दोस्त, बताओ। यार इससे तो बहुत डर लग रहा है, क्या करूं? अरे पागल बेटा। हेलो भैया। तुम भी यहाँ आओ यार। शिट। 1 2 3 और मैं अकेला। ओ माय गॉड, इस स्टेशन पे मुझे डर लग रहा है। ये बचाओ ना कोई यार। तुम तीनों मिलकर मुझे मार दोगे, है ना? मारोगे ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं मरूंगा क्या यार? मैं तुम तीनों को मारूंगा। वो कैसे पता? वैसे मतलब कोमल भी तेरे वश में? तूने उसे भी केमिकल दे दिया? वॉल्यूम डाउन। जब मरने वाला हो ना आदमी तो लास्ट विश बताते हैं। लास्ट विश है कोई? होगी भी तो मैं पूरी थोड़ी करूंगा यार। ओ माय गॉड, कोमल को तुमने मार दिया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ए, बोलो ना कुछ। सर वो मरी नहीं है, बेहोश हुई है।